औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 70 है और पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 15 है। और सूरह तौबा की आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िकों को ज़िक्र करते हुए फरमाया था कि जितना चाहते हैं वो दुनिया से फ़ायदा उठा लें, और उनसे पहले लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और आखिर अंजाम उनका क्या हुआ, वार्निंग दी गई थी। अब आयत नंबर 70 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं और क्या किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। आयत नंबर 70 में अल्लाह फरमा रहे हैं अलम यातीकुम नबाउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमा रहे, हैरत का इजहार है। एक जिस तरह के कोई बंदा कहता है कि क्या उस तक ये बात पहुंची नहीं थी, क्या पहले का अंजाम उसको नहीं याद है, क्या कल वाली बात उसको नहीं याद है, कल वाला अंजाम नहीं याद है। इस तरह के एक तहज्जुब का इज़हार अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुब अल्लाह तबारक व तआला के साथ शूट तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि मुनाफिकीन से खिताब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुब से अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि क्या उनके पास पहले लोगों की, पहली कौमों की कोई बात, कोई इबरतनाक किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुँची, अंजाम उन तक नहीं पहुँचा? क्या उनकी किताबों में मज़कूर किस्से उन्होंने नहीं पढ़े? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे बताने के लिए पैगम्बरों का इंतज़ाम नहीं किया था? और वो सब आने के बावजूद भी वो यही कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर यही कर रहे हैं तो फिर अंजाम का इंतज़ार करें, और इनका अंजाम भी वही होगा जो उनके साथ पिछले लोगों के साथ हो चुका है। आगे फरमाया कि किन लोगों की बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पहले लोगों की, पहले लोगों से कौन लोग मुराद हैं। यहाँ एग्जाम्पल कोट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने चंद एक ग्रुप का जिक्र कर दिया, और वो ये फरमाया कि कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा क्या उनके सामने नहीं था कि नूह अलैहिस्सलाम को चलते हुए जब नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, नूह अलैहिस्सलाम का ना मानने वालों ने नूह अलैहिस्सलाम पर चढ़ाई कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म देते हैं, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं और 300 साल लग जाते हैं कश्ती को तैयार करते हुए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इस कश्ती पे सवार होके तुम दूसरी तरफ निकल जाओ। और ये किस्सा तो अपनी जगह आएगा, फिर बयान होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक टच दे देते हैं। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तू अपनी सारी चीज़ों को लेके और इस कश्ती में बैठा के यहाँ से दरिया से पार हो जाए, यानी दूसरे इलाके में, दूसरे एरियाज़ में चला जा। नूह अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का जोड़ा, हुक्म हुआ कि हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा उठा, और जोड़ा जोड़ा उठा के नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में भर रहे हैं। और नूह अलैहिस्सलाम को इसीलिए अब्बास सानी भी कहते हैं कि इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की वो तमाम नस्ल नूह अलैहिस्सलाम पे आके तबाह हो गई सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के, और वो तबाह हुए अपने अंजाम की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने फेल की वजह से। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसे इबरतनाक सज़ा दी कि सब के लिए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने सब के लिए इबरत बना दिया उस सज़ा को, उस मकाम को, उस वक्त को। नूह अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों का एक एक जोड़ा सवार किया कश्ती में, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटा चूँकि मुनकर था, काफिर था, उसको नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, और नूह अलैहिस्सलाम की उसने आवाज़ नहीं सुनी और वो पहाड़ पर चढ़ गया, और उसने कहा कि सैलाब आने वाला है तो क्या है, मैं नहीं डूबूंगा, और मैं नहीं डूबूंगा तो मैं इसमें पार हो जाऊंगा, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि ये तेरा बेटा नहीं है, अगर ये तेरा बेटा होता तो तेरी बात भी मानता, सो उसको गुमराहों के साथ रहना दो, उसका अंजाम गुमराहों के साथ होगा। यहाँ एग्जाम्पल है कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने बाप के पैगम्बर होने के बावजूद उसका अपना अमल अच्छा नहीं था और उसका अपना अमल मुनकर था, काफर था, तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश नहीं फरमाई। और फिर कौम आद और कौम समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जिक्र किया और फरमाया कि कौम आद और समूद का किस्सा इस दिन मुनाफिकों तक नहीं पहुँचा कि ये इस अपनी जहालत में और अकड़ में और ज़िद में और तकब्बर में लगे हुए हैं कि कौम आद इनसे कितनी ज़्यादा मालदार भी थी, और बहुत कौम आद एक इतनी ऐसी कौम थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा था, बहुत बड़ी बड़ी उनकी हाइट थी, बहुत बड़े कद थे उनके, और वो दरख्तों जितने कद थे उनके। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन पर अजाब नाज़िल किया तो वो आंधी तूफ़ान का अजाब आया, सुबह को ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त जड़ों से उखड़े हुए पड़े हैं, इतनी लंबी बॉडी थी, और इतने खूबसूरत और इंजीनियर लोग थे,
और इतने बड़े बड़े घर बनाया करते थे, कारीगर थे, और पत्थरों को कुरेद के उन्होंने घर बनाए हुए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन पर अजाब नाजल किया तो उनकी औलाद भी इनसे कहीं ज़्यादा थी। मौजूदा जो दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक थे, उनको ख़िताब करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि उनकी ताकत भी तुमसे ज़्यादा थी, उनकी शक्ल सूरत भी ज़्यादा थी, उनका तजर्बा भी ज़्यादा था, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, उनकी दौलत भी ज़्यादा थी, और उनकी आसूदगी भी ज़्यादा थी तुमसे, और शान शौकत भी ज़्यादा थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पकड़ा तो कुछ भी काम नहीं आया। इसी तरह कौम समूद का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। कौम समूद अपनी जगह इंजीनियर थे, और उन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की हुई थी, और बहुत मालदार, और आद और समूद की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा दुनिया में कोई कौम इतनी मजबूत और मुनज़्ज़म और इतनी कारीगर और इतनी खुशहाल और आसूदा कौम कोई और दुनिया में पैदा नहीं की। और उनका अंजाम ये हुआ, औलाद में भी ज़्यादा थे आद की तरह, समूद भी, और कारीगरी में भी ज़्यादा थे, माल दौलत में भी ज़्यादा थे, खुश शक्ल भी थे, और खुशहाल भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब पकड़ किया उनको तो तबाही हुई, और उनको कुछ भी बचा, उनका कुछ भी नहीं बचा, बल्कि नामो निशान ही मिट गया उनका। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम इब्राहीम का जिक्र फरमाया वहाँ यहाँ कि कौम इब्राहीम मैं थोड़ा सा टच दे रही हूँ कि आगे इंशाअल्लाह ये पूरे वाक़यात आएंगे। कौम इब्राहीम जो थी बुतों की पूजा करती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र भी बुतों के पुजारी थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर तरह की नेमतें दी हुई थी, लेकिन उनके बुतों की पूजा करने की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़ल किया, और कोई चीज़ उनको अज़ाब से बचा नहीं सकी। इवन कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, और वो अपने बाप आज़र को अल्लाह तबारक व तआला के से सिफारिश करके नहीं बचा सके। और फिर असहाब मदियन का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये भी एक बस्ती थी असहाब मदियन, और मदियन में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी और खुशहाल और आसूदा कौम रखी थी, और वो लोग शिरक करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह व बर्बाद किया, और उनका नामो निशान भी मिट गया अल्लाह तबारक व तआला। वल मुतफ़िक़ात, इसी तरह बस्ती मुतफ़िक़ात का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वार्निंग दी कि मुतफ़िक़ात ऐसी बस्ती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े खूबरू और ख़ूबसूरत और समझ बूझ रखने वाले और आसूदा और माल दौलत वाले लोग मौजूद थे, और उनको तबाह किया। और तबाह करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला अपना एक उसूल बता रहा है कि उनको भी ऐसा नहीं, अब ये इतनी आसूदगी और इतनी बड़ी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान की, और फिर उनकी तबाही का जिक्र फरमा रहे हैं। कहीं कंसेप्ट ये नहीं चला जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म किया उन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए फरमाया कि मैंने उनको उससे पहले कभी नहीं तबाह किया जब तक कि उनमें पैगम्बर नहीं भेजा। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि वह जिस कौम पर का हदायत का इंतज़ाम नहीं करते उस पर अज़ाब नाज़िल नहीं करते, और किसी कौम को हदायत देने के लिए पहले अल्लाह तबारक व तआला हदायत का इंतज़ाम करते हैं। और हदायत के इंतज़ाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का उसूल ये है कि पैगम्बर भेजे जाते हैं, उनमें शरीयत भेजी जाती है उनमें, और अल्लाह से डराने का इंतज़ाम किया जाता है, और फिर ये कि उनको टाइम दिया जाता है, बार बार मोहलत दी जाती है, चांस दिया जाता है, और समझाने की भरपूर कोशिश की जाती है। उसके बावजूद जब तक पैगम्बर मायूस होकर वहाँ से निकलता नहीं है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करना होता। ये अज़ाब के कुछ उसूल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सेट कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आतत रुसुलहुम बिल बय्यिनात, हर एक कौम के लिए मैंने जुल्म नहीं किया, बल्कि ऐसा हुआ कि हर एक कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने रसूल भेजे थे, और हर रसूल उनके पास आके तबलीग करता था, और हर रसूल अपनी तरह पूरी कोशिश करता था। लेकिन उन्होंने न सिर्फ हर एक रसूल को जुटलाया, बल्कि रसूल तक से बदतमीज़ी की, तकज़ीब की, और किसी रसूल को नाहक कत्ल भी कर दिया कहीं पैगम्बरों को। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जब ऐसे हालात हो जाएं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल किया करते हैं। और अज़ाब नाज़िल करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनको टाइम दे रहे थे। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़ी तुग़यानिहिम यामहून यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह तबारक व तआला उनको मुद्दत और टाइम देते हैं और मोहलत देते हैं, और वो सरकशी में पड़े होते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे अल्लाह तबारक व तआला को सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अज़ाब का जिक्र किया और इनकी तबाही का, बड़ी बड़ी कौमों की तबाही का जिक्र किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फिर दूसरी बात फरमा रहे हैं। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए फरमाया कि उनको हदायत का इंतज़ाम किए बगैर मैंने तबाह नहीं किया,
नंबर 2 कि मैंने उनमें रसूल भेजे और रसूल ने उनको वह पूरी ईमानदारी से उनकी तबलीग का और उनकी हिदायत का बेड़ा उठाया और काम किया। उसके बावजूद रसूल मायूस हुए। और फिर दूसरा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आगे कि मा कान अल्लाहु यज़लिमुहुम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि अपनी कौम के साथ जुल्म करे, ये हो भी नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अल्फाज को बयान करके और तसल्ली फरमा दी। और अल्लाह तबारक व तआला जो 70 माओं से ज़्यादा शफीक है, तो वो किसी कौम को जिसको इतने इनाम और इकराम से नवाजे, जिसके लिए इतनी आसानियाँ करे और जिसको इतना कुछ अता करे, और फिर उन इतनी लाडली कौमें हों और फिर उनमें पैगम्बर भेजे और फिर उनको बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी बहुत बड़ी वजह के, और वो बहुत बड़ी वजह कुफ्र और शिरक थी और वो बहुत बड़ी वजह मुनाफ़िक़त थी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह करना फरमाया कि मैंने उनको जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा अपने आप पर ख़ुद जुल्म करते रहे हैं। अब यहाँ ये एक सवाल पैदा होता है, इतनी बहादुर, इतनी खूबसूरत, इतनी आसूदा, इतनी निडर कौम, और उसने अपने आप पर जुल्म क्यों किया और कैसा जुल्म किया? क्या जुल्म मुराद है? क्या कौमों ने अपने आप को खुद दरिया में डुबो दिया? क्या कौमों ने अपने आप को खुद आग में जला दिया? क्या कौमों ने अपने आप पर खुद पत्थर का अजाब नाजिल कर दिया? कैसा जुल्म किया कौम ने अपने आप पर? और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि कौमों ने अपने आप पर खुद जुल्म किया था। तो जुल्म से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बार बार ऑफ़र के बावजूद और बार बार पैगम्बर भेजने के बावजूद, बार बार शरीयत नाज़िल करने के बावजूद, बार बार अल्लाह तबारक व तआला के टाइम देने के, मोहलत देने के बावजूद, जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बात पर तवज्जो नहीं दी और ना सिर्फ गुमराह हुए, बागी हुए, अल्लाह की बात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए पैगम्बरों के साथ बदसलूकी की हद कर दी और वो ज़्यादती करते रहे पैगम्बरों के साथ, मारा, पैगम्बरों को कत्ल कर दिया, पैगम्बरों को जुटलाते रहे, और सिर्फ ज़्यादती ही नहीं की, मुतअद्दुन वो ज़्यादती में हद से बड़े हुए थे। और जब मुतअद्दुन में आ जाए बंदा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बागी हो जाता है। इट मीन कि वो बागी हो गए थे, और जब वो बागी हो गए थे तो वो अल्लाह ताला के मुकाबले में आ जाते हैं, और उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में आके देखा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ये सारे काम जो करते रहे, तो ये अपने आप पर जुल्म है। अपने आप पर इसलिए जुल्म है कि अगर उनको पता था कि वो जिससे मुकाबला कर रहे हैं, जिसने उनको इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हुई हैं, वो कोई कमज़ोर सी चीज़ नहीं है, उनके बराबर की हस्ती नहीं है कि जिससे वो मुकाबले पे तुले हुए हैं, बल्कि ऐसा है जो उनको इतनी नेमतें दे रहा है, जो पैगम्बर भेज रहा है, और पैगम्बर खुद नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिदायत के लिए उन्हें भेज रहा है और उन पर वही नाज़िल कर रहा है। लेकिन ये सारा चीज़ें जब अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है और वो उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, और उन्हें ये भी पता है कि जिसके मुकाबले में वो आ रहे हैं उसके कुन कहने की देर है, सारी कायनात तबाह हो सकती है। और उनको ये भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला के कोई मददगार, कोई हमायती, कोई अल्लाह तबारक व तआला का मशीर नहीं है कि काम डिले होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुन कहना है फ़यकून हो जाना है, उनको अंदाज़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो ज़्यादती किए जा रहे थे, हद से बढ़े जा रहे थे, नाकदरी और नाशुक्री किए जा रहे थे, पैगम्बरों को कत्ल किए जा रहे थे, पैगम्बरों की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह के कलाम को जुटला रहे थे, तो वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, और इस जुल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। और अब ये मौजूदा जो मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं, उनको एग्जाम्पल कोट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बस्तियों का जिक्र किया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे ख्याल में रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे आपके, और रमज़ान मुबारक की इफ्तारी और सहरी में मुझे दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद रखती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।